हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्पीडो। तो बेटा, पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं या पैसिव से एक्टिव में कैसे चेंज करना है वो आपको बता था। तो आज बारी है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव और पैसिव कैसे चेंज करने हैं वो समझ लें। ये टेंसेज वाले वीडियो में मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसमें क्या क्या लगता है, वो डिटेल में आपको बताया हुआ है। तो पहले वो टेंस वाली वीडियो देखनी जरूरी है। अगर किसी ने वो नहीं देखी तो उसको ये समझ में नहीं आएंगे या दिक्कत आएगी समझने। तो पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट उसके बाद आता है। 12 के 12 टेंसेज में सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट ही एक ऐसा टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म आती है, और उसके भी सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस में ही आती है। अफर्मेटिव में, नेगेटिव में उसमें भी नहीं आती। नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म आती है, या इंटरोगेटिव में भी डिड शुरू में आ जाता है और उसके बाद डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसके पैसिव देखो कैसे चेंज करेंगे। पैसिव में जो ऑब्जेक्ट है पीछे वाला वो आगे आके सब्जेक्ट बन जाएगा, और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब भी लगेगी। हेल्पिंग वर्ब लगेगी वाज वर्ब। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज आर एम लगे थे, ऐसे इसमें वाज वर्ब लगेगी हेल्पिंग वर्ब। आई के साथ और सिंगुलर के साथ वाज लगता है। आई हालांकि सिंगुलर है, लेकिन इसमें कभी तो प्लूरल के बहुवचन के नियम लगते हैं, कभी अलग से नियम लगते हैं, कभी इसमें एकवचन के नियम लगते हैं। तो इस टेंस में आई पे सिंगुलर यानी एक वचन के नियम लगते हैं, तो आई के साथ वाज लगेगा, और सिंगुलर यानी एक वचन के साथ भी वाज लगेगा। बहुवचन यानी प्लूरल के साथ वर्ड लगेगा। उसके बाद थर्ड फॉर्म लगेगी। पैसिव वॉइस किसी भी टेंस का हो उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और ये वाले भी आपको आने चाहिए। आई मी बन जाएगा वी का अस, या अस है पीछे तो उसका वी बन जाएगा। यू ही हिम, या पीछे हिम है तो ही बन जाएगा उसका। शी का हर, दे का देम, इट का इट, ये भी आपको याद होने चाहिए। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लो। जैसे यू हेल्प्ड मी, पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड फॉर्म आई हुई है तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सेकंड फॉर्म आ जाए तो इसका मतलब वो पास्ट इंडेफिनिट ही होता है। यू हेल्प्ड मी, तुमने मेरी मदद की, ये एक्टिव वॉइस है। तो इसका पैसिव देखो कैसे बनाएंगे। जो ऑब्जेक्ट है ये आगे आके सब्जेक्ट बन जाएगा। मी का आई बन जाएगा, वहां देखो मी का आई बन जाएगा। मी पीछे है तो ये आगे आगे आई बन जाएगा। आई, अब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज लगेगी या वर्ड लगेगी ये देखना है। अभी आपको बता रहा आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज लगेगी। आई वाज हेल्प, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड होती है, सेकंड भी हेल्प्ड होती है, थर्ड भी हेल्प्ड ही होती है। आई वॉज हेल्प्ड, उसके बाद प्रपोजिशन बाय। आई वॉज हेल्प्ड बाय यू, ये आगे जो यू है इसका यू ही रहता है। देखो यू का यू ही रहता है। जैसे एक और देखो एग्जाम्पल, चिल्ड्रन डिड नॉट लाइक द फिल्म, बच्चों ने फिल्म पसंद नहीं की या बच्चों को फिल्म पसंद नहीं आई, तो डिड आया हुआ है। डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा, डिड नॉट लाइक द फिल्म, ये एक्टिव वॉइस है। तो इसका पैसिव देखो कैसे बनाएंगे। ये जो पीछे ऑब्जेक्ट है ये आगे सब्जेक्ट बन के आ जाएगा, द फिल्म। अब फिल्म एक है तो हेल्पिंग वर्ब वाज आएगा, ज्यादा हो तो वर आएगा, एक है तो वाज आएगा। बिल्कुल सिंपल है।
द फिल्म वाज नोट, नोट इसमें तो यहाँ पैसिव में भी नोट आएगा। एक्टिव में अगर इंटरोगेटिव है तो पैसिव भी इंटरोगेटिव ही रहेगा, और एक्टिव में नोट है तो पैसिव में भी नोट आएगा। द फिल्म वाज नोट लाइक्ड, लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड बाय चिल्ड्रन, ये आगे वाला जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इस प्रकार से पैसिव इसका चेंज होगा। आगे देखो नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लो। शी रोट मैनी लेटर्स, उसने कई पत्र लिखे। रोट सेकंड फॉर्म है, तो ये जो पीछे ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन के आगे आ जाएगा। मैनी लेटर्स, अब मैनी लेटर्स ज्यादा है तो हेल्पिंग वर्ब वर आएगी। एक होता तो वार, ज्यादा हो तो वर। मैनी लेटर्स वर। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रोड, रोड की फर्स्ट फॉर्म राइट और उसकी थर्ड फॉर्म रिटन। राइट, रोड, रिटन। तो राइट की थर्ड फॉर्म रिटन आएगी, उसके बाद प्रपोजिशन बाय, उसके बाद जो सी है आगे सब्जेक्ट है, ये पीछे ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बाय शी नहीं आएगा, बाय हर आएगा, क्योंकि शी को हर में चेंज करना है, ये बताया हुआ है वहां पे आपको। मैनी लेटर्स वर रिटन बाय हर, उसके द्वारा कई पत्र लिखे गए। तो ये बन गया पैसिव वॉइस। तो बिल्कुल सिंपल है पास्ट डेफिनेट के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलना है, या अगर ये आ जाए पैसिव आ जाए तो उसका एक्टिव बदलने का भी वही तरीका है। उन्हीं नियमों को आप उल्टा कर दो तो वो जो पैसिव है उसका एक्टिव बन जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, थोड़े से नियम है, ज्यादा बहुत ज्यादा नियम नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी वही तरीका है, पास्ट इंडेफिनिट का भी वही तरीका है, सिर्फ अंतर क्या है, हेल्पिंग वर्ब का ही अंतर है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में। बाकी वो यूं क्या रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज आर एम आएगी हेल्पिंग वर्ब, और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब वाज वर आएगी। थर्ड फॉर्म तो सब में आनी है पैसिव वॉइस में, कोई भी हो जाए। तो यही तरीका है। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस मैं आपको फोटो खींच के भेजूंगा, उसकी आपने प्रैक्टिस भी करनी है। तो अभी इसमें इतना ही रहेगा। ओके, थैंक्स।